ये कहानी एक अधूरी किताब की। गांव के एक कोने में एक पुराना और खंडर घर था जिसे लोग भूतों का मकान कहते थे। कोई नहीं जानता था कि वह घर किसका था, लेकिन वहां जाने की हिम्मत शायद ही किसी में होती थी। कई बार लोगों ने अजीबोगरीब आवाजें सुनी थी और कुछ ने तो ये दावा भी किया था कि उन्होंने घर के अंदर रोशनी चमकते हुए देखी है। राघव, जो गांव का युवा और जिज्ञासु लड़का था, इन कहानियों को हमेशा एक अफवाह मानता था। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। एक रात चांद की हल्की रोशनी में वह अपने दोस्त अमित और शिवा के साथ उस घर में जाने की योजना बनाता है। रात के 11 बजे तीनों दोस्त घर के पास पहुंचे। हवाओं का शोर और आसपास का सन्नाटा माहौल को और डरावना बना रहा था। राघव ने फुसफुसाते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं है, ये सब सिर्फ लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं। चलो अंदर चलते हैं। दरवाजा जंग खाए हुए लोहे का था और उसे खोलने में काफी जोर लगाना पड़ा। अंदर घुसते ही तीनों को एक अजीब सी ठंडी हवा का एहसास हुआ। घर के अंदर धूल और जालों के सिवा कुछ नहीं था। दीवारों पर अजीब से चित्र बने हुए थे और फर्श पर टूटे फूटे लकड़ी के टुकड़े पड़े थे। अमित ने धीरे से पूछा, यार अब क्या करना है? राघव ने एक टॉर्च जलाते हुए कहा, घर का कोना कोना खंगालते हैं, जरूर कुछ न कुछ मिलेगा। घर की तलाशी लेते लेते वे एक कमरे में पहुंचे। उस कमरे में एक पुरानी मेज रखी थी जिसके ऊपर एक किताब पड़ी थी। किताब धूल से ढकी हुई थी और उसका कवर फटा हुआ था। राघव ने किताब को उठाकर झाड़ा और देखा कि उस पर अधूरी कहानी लिखा हुआ था। राघव ने किताब खोलकर पढ़ना शुरू किया। किताब में अजीबोगरीब बातें लिखी हुई थीं। उसमें गांव के बारे में और इस घर के अतीत के बारे में लिखा था। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, उसे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण किताब नहीं थी। उसमें जो लिखा था वह धीरे धीरे सच होता जा रहा था। किताब में लिखा था, 3 युवक इस घर में घुसते हैं और उन्हें एक किताब मिलती है। जैसे ही वे किताब को पढ़ते हैं, घर के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। जैसे ही राघव ने ये पंक्ति पढ़ी, उन्होंने सुना कि मुख्य दरवाजा जोर से बंद हो गया। तीनों ने घबराकर एक दूसरे की ओर देखा। शिवा कांपते हुए बोला, ये कैसे हो सकता है? राघव ने खुद को संभालते हुए कहा, शायद हवा से हुआ होगा। डरो मत, लेकिन उसकी आवाज में भी डर साफ झलक रहा था। इसके बाद किताब में लिखा था, कमरे की दीवारों पर बने चित्र धीरे धीरे जीवंत होने लगते हैं। तभी कमरे की दीवारों पर बने चित्र अचानक हिलने डुलने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वे चित्र जीवित हो गए हों। अमित ने घबराकर कहा, राघव अब बस करो, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। राघव ने किताब को बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह किताब बंद नहीं हो रही थी। जैसे जैसे वे घबरा रहे थे, कमरे का माहौल और डरावना होता जा रहा था। अचानक किताब से एक अजीब सी रोशनी निकली और तीनों के चारों ओर एक गोल घेरा बन गया। घेरे के अंदर खड़े होकर तीनों को एक दूसरी दुनिया दिखाई देने लगी। वह दुनिया गांव से बिल्कुल अलग थी। घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़ और चारों ओर धुंध। वहां के जीव जंतु भी अजीबोगरीब थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। शिवा चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? हमें वापस जाना है। लेकिन उनकी आवाज वहां गूंज कर खो जाती। तभी एक वृद्धा वहां प्रकट हुई। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसने काले रंग का कपड़ा पहना हुआ था। वृद्धा ने गहरी आवाज में कहा, तुमने इस किताब को छूकर एक प्राचीन शाप को जागृत कर दिया है। ये किताब सिर्फ चुने हुए लोगों के लिए है। अब तुम्हें इसके रहस्य को सुलझाना होगा, वरना तुम कभी वापस नहीं जा पाओगे। राघव ने हिम्मत जुटाकर पूछा, हमें क्या करना होगा? वृद्धा ने कहा, तुम्हें इस जंगल के सबसे गहरे कोने में जाना होगा, जहाँ एक रहस्यमय पेड़ है। उस पेड़ की जड़ में एक ताबीज छिपा हुआ है। उसे लाकर इस किताब में रखना होगा, तभी तुम इस शाप से मुक्त हो सकोगे। तीनों ने मिलकर हिम्मत जुटाई और उस जंगल के भीतर जाने का फैसला किया। रास्ता कठिन था। जगह जगह अजीब आवाजें आ रही थीं और उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। जंगल के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचकर उन्हें वह रहस्यमय पेड़ दिखाई दिया। पेड़ के चारों ओर धुंध और अंधेरा था। जैसे ही राघव ने ताबीज को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, जमीन हिलने लगी। पेड़ की शाखाएं उनके चारों ओर लहराने लगी, जैसे वे उन्हें रोकना चाहती हों। लेकिन राघव ने हार नहीं मानी। उसने ताबीज को उठाकर अपनी जेब में रख लिया। तभी वह जंगल गायब हो गया और वे तीनों फिर से उसी कमरे में आ गए। किताब बंद हो चुकी थी और कमरा शांत था। उन्होंने किताब को वहीं छोड़ दिया और बिना पीछे देखे उस घर से बाहर निकल गए। बाहर आकर राघव ने किताब के बारे में सोचा। उसने महसूस किया कि यह किताब केवल उन लोगों के लिए थी जो अपने डर पर विजय पाने की हिम्मत रखते थे। उस घटना के बाद गांव में कोई भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन राघव, अमित और शिवा के लिए वह रात एक सबक बन गई। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ना खतरनाक हो सकता है। अगले दिन राघव ने महसूस किया कि वह किताब अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। उसने सोचा, शायद कुछ रहस्य कभी खत्म नहीं होते। कहानी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और नई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट से हमें और भी बेहतर कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है।